जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MP फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड, जेल प्रहरी भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 2112 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अभी यहाँ पर जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर आप वैकेंसी की संख्या जानेंगे और अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। आप लोग इस फॉर्म को 25 जनवरी 2023 से लेकर के 8 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट में, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, ये सब आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है एंड आप यहाँ पर एज लिमिट भी वेरीफाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी भी आप देख सकते हैं। ये सब जानकारी जानने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और आपको MP पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, चाहे आप MP के हैं या फिर अदर स्टेट के हैं। और कैसे उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके लिए आप इस वीडियो को वॉच करके कर सकते हैं। सिलेबस की वीडियो मैंने बनाई हुई है, ये वीडियो देख करके आप सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अब ये सब जानकारी जानने के बाद में आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले MPESB का वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आपके पास पहले से रजिस्टर्ड नंबर होगा, यानी कि रजिस्टर्ड ID होगी। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल पंजीयन में आपसे पूछेगी कि आपके पास पहले में पंजीकृत प्रोफाइल ID है, तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर नहीं के ऊपर क्लिक करेंगे। नहीं पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर जो नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं अपना, वो रजिस्टर नंबर यहाँ पर डालेंगे और अपनी ईमेल ID आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर ये जो कैप्चा कोड है 9+5 जो भी आपके सामने आता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और OTP प्राप्त करे के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके नंबर पर OTP गया होगा, वो OTP यहाँ पर आपको डालना है और OTP सत्यापन करे इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी आएगी। आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आप पंजीयन करे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिला है मैसेज के माध्यम से और जो पासवर्ड मिला है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ऊपर आपको सामान्य पंजीकरण यानी कि रजिस्टर नंबर देना है और नीचे आपको जो प्रोफाइल पासवर्ड मिला है वो यहाँ पर डालना है। ये कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन आप यहाँ पर फिर से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मेरा पहले से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको उसी रजिस्ट्रेशन से जानकारी एडिट करके दिखा रहा हूँ। बट आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो कुछ ऐसा आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर आपको बोला है कि आप किस माध्यम से यहाँ पर सत्यापन करना चाहते हैं। eKYC के लिए आप eKYC OTP द्वारा करना चाहते हैं या फिर eKYC आप बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन करना चाहते हैं। बायोमेट्रिक वो होता है जिस पर आप अंगूठा लगाते हैं और OTP वो होता है कि जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है उसके ऊपर OTP आएगा। तो कोई भी एक माध्यम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक कीजिए। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आएगा आधार क्रमांक, तो आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद ये कैप्चा आप यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद आप जनरेट eKYC OTP यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब जानकारी आपको फिलअप करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, जैसे कि आपका नाम। तो जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वो नाम आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना है और फिर आपको उपनाम के सामने अपना लास्ट नेम फिलअप कर देना है। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप NA लिख दीजिए। पति या फिर पिता का नाम, तो बेसिकली अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है और नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फुल नेम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी माताजी का नाम डालना है और आपको बोला जा रहा है कि श्रीमती न लिखे, यानी कि एग्जैक्ट नेम लिखे जो कि आपका डॉक्यूमेंट के अंदर है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा, यानी कि नहीं करना होगा। बट इसमें मध्य प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई वैसे इसमें कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखने को मिलेगा आपको क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी कि EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर निवास का क्षेत्र आपका पूछा जा रहा है ग्रामीण या फिर शहरी, तो जो भी है वो यहाँ
से आपको सिलेक्ट करना होगा। विकलांगता विवरण, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको अन्य ऑप्शन भी यहाँ पर चूज करने होंगे। फिर आती है वैवाहिक विवरण, क्या आप विवाहित है यानी कि क्या आप मैरिड है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको शादी की डेट भी यहाँ पर डालनी होगी। साथ ही जीवित बच्चों की संख्या और अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर देनी होगी। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है, इसका आंसर भी आपको हाँ ना में करना होगा। फिर नीचे आता है आपका पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। मकान नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है। आपके गांव का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पर क्षेत्र कॉलोनी आपकी जो भी है वो यहाँ पर एंटर आपको कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। और तहसील या फिर शहर का आपके क्या नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। मैं एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट ऑटोमेटिकली दी जा रही है, अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे पिन कोड, तो आपको अपने जिले या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना है। करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि आपको यहाँ से कंफर्म कर लेनी है। फिर संलग्न दस्तावेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिख देनी है। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, तो आप इनमें से कौन सी आईडी देना चाहते हो वो आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कोई एक आईडी आपको यहाँ पर देनी ही होगी। फिर आता है आधार कार्ड नंबर जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप है और वेरीफाई भी हो चुका है। बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण, क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको यहाँ पर कारण भी चूज करना होगा। क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं, अगर देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करना होगा, IFSC कोड डालना होगा और ये जानकारी भरनी होगी। अगर नहीं भी करते हैं, अभी नहीं देते हैं जानकारी, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सबको एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको यहाँ पर पंजीकृत करे के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। पहले तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि आपको यहाँ पर जो फोटो अपलोड करना है वो किस तरह का अपलोड करना है। इसका जो एक टेम्पलेट है वो दिया है आपको। आप यहाँ पर क्लिक है डाउनलोड टेम्पलेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टेम्पलेट देखने को मिल जाएगी जिसमें कि आपको यहाँ पर आपका फोटो लगाना है, यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं एंड यहाँ पर आपको ये जो हिंदी में लाइंस दी गई है जिसको आप चाहे हिंदी में लिखना चाहे वो लिख सकते हैं एंड इंग्लिश में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर हैंड से रिटर्न करना है इस बॉक्स के अंदर, या फिर आप इसको एक अन्य पेज पर रिटर्न कर ले एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस इमेज को बनाना है। मैं आपको यहाँ पर जो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है इनकी टूल का लिंक देने वाला हूं। तो यहां पर आप जैसे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने आएगा MPPEB टेम्पलेट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आप लिखेंगे नेम ऑफ फोटो, यानी कि आपका जो नाम है वो यहां पर आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहां पर इसको लिख देता हूं। फिर आता है डेट ऑफ फोटो, यानी कि किस डेट में आपने इस फोटो को लिया है वो यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है आपका फोटो, यानी कि जो आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैं यहां पर आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आप यहां पर आपका जो सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करेंगे। जहां पर भी आपका सिग्नेचर है, जो इमेज आपने बनाया उसको यहां पर इस तरह से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आता है डिक्लेरेशन फोटो, यानी कि जो आपका डिक्लेरेशन है जो कि मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं, ये वाला ये आपने लिख करके किस पेज पर रखा है। आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, उसके ऊपर ये लाइन अपने हैंड से रिटर्न करनी है और उस इमेज को एक फाइल बना लेनी है। अब वो जो आपने फोटो बनाया है डिक्लेरेशन वाला, वो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको वो फाइल अपलोड करनी होगी। डिक्लेरेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी फाइल आ जाएगी। फिर आपको जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है, जो भी आपके सामने आएगा वो आपको फिल करना है एंड आपको जनरेट टेम्पलेट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो टेम्पलेट है वो जनरेट हो जाएगी और जनरेट होकर के आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका फोटो दिया गया होगा, आपका नेम दिया गया होगा, जिस डेट में आपने फोटो को लिया है वो आप यहां पर देखेंगे। आपका जो डिक्लेरेशन आपने लिखा है, जो कि जिसकी फाइल आपने अभी अपलोड की है, वो यहां पर आपको दी गई होगी। तो इस प्रकार से आपकी ये फाइल आ जाएगी। अभी जैसे ही आपकी फाइल तैयार हो जाए तो आपको यहां पर इसको अपलोड करना है। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल मौजूद है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करते हैं
और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको व्यू इमेजेस पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपने फाइल यहाँ पर अपलोड किया है वो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फोटो दिया गया है, आपका सिग्नेचर दिया गया है और आपका डिक्लेरेशन दिया गया है। आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है कि मुझे आपका अपना फोटो सही दिख रहा है, मुझे सिग्नेचर सही दिख रहा है और जो मैंने हस्तलिखित यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन लिखा है ये भी सही है, तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड हेड रिटन डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया है कि आपको जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु 8वीं 10वीं या 12वीं की जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करनी है, जिसमें कि आपका मार्क्स जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th की सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। इसके बाद है SC ST OBC का सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अगर आप नहीं है तो आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल यानी कि क्लिक करने लायक नहीं रहेगा। तो ये सब जानकारी आपने यहाँ पर जो भरी है इन सभी को वेरीफाई कीजिए एंड सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी सभी जानकारी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट इसके ऊपर क्लिक करके इसको जो प्रिंट है वो ले लेना है। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SK बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो SK बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषताएं के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा। शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है। आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जो मैंने लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आना है और आपको अप्लाई ऑनलाइन लॉगिन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 4 पॉइंट पर ये आपकी वन रक्षक की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर ग्रीन वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप यहाँ पर टिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिला है वो यहाँ पर आपको डालना है। जो DOB आपने अभी रजिस्ट्रेशन के वक्त दी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है और फिर ये कैप्चा कोड फिल करके आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने वो जानकारी आएगी जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरी है। आप इन जानकारी को स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने फिर से यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी। अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आना है और अब आप यहाँ पर जो आपका 34 पॉइंट है इसमें आपको बताना है कि अगर आपकी भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन है, होमगार्ड है तो आप टिक करेंगे, नहीं तो आपको बिना वर्ग के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 36 पॉइंट का आंसर करना है कि आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक है। अगर हाँ तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा कि 37 पॉइंट में क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट के रूप में भर्ती किए गए हैं। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी है। हाँ तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। बेसिकली आपको सवाल पढ़ रहे हैं और इनमें जो सवाल का आपके ऊपर लागू है हाँ में तो हाँ करना है, नहीं तो आपको नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि सवाल है कि क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है। अगर हाँ तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। अगला सवाल है कि क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन से योजना से पुरस्कृत है। अगर आपके सामने ये जो सवाल है वो एप्लीकेबल है तो आपको इसका आंसर हाँ ना में करना है। अगला सवाल है कि क्या आप संविदा कर्मी नियम पुस्तिका के नियम क्रमांक 1.52 के अनुसार सीट एवं आयु में आरक्षण लेना चाहते हैं। अगर आपने ये नियम पढ़ा है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो आरक्षण है आयु सीमा के अंदर वो चाहते हैं तो आप हाँ करें, नहीं तो आपको नहीं करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप क्लिक है टू सिलेक्ट पोस्ट प्रेफरेंस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने वो सभी डिपार्टमेंट आ जाएंगे जिनके अंदर आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है और उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको जिस भी डिपार्टमेंट को जो प्रेफरेंस देनी है वो आप उसके सामने हाँ के ऊपर टिक करेंगे। आप यहाँ पर इस तरह से टिक करके देखेंगे कि आपकी पोस्ट इस तरफ आ चुकी है। आप यहाँ पर जैसे कि आपको 5 पॉइंट वाले डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देनी है तो आप यहाँ पर टिक करें और फिर इसका जो पोस्ट कोड है वो सिलेक्ट कर ले। इसी प्रकार से अगर आपको किसी और जो पोस्ट है उस डिपार्टमेंट है
उसको प्रेफरेंस देनी है तो आप यहाँ पर हाँ के ऊपर टिक करके उसका जो कोड है वो सिलेक्ट कर ले। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, जिसको आप जो प्रेफरेंस देना चाहे वो इस तरह से यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद 46 पॉइंट आता है जो आपका नियम पुस्तिका है, उसमें जो आपकी अप्लाई करने के लिए ज़रूरी क्वालिफिकेशन है और जो ज़रूरी शारीरिक योग्यता है क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर हाँ कर देंगे क्योंकि तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। 47 पॉइंट है कि आपके द्वारा आवेदित पद से संबंधित अध्याय में उल्लेखित द्वितीय चरण की परीक्षा के नियमों का अध्ययन कर लिया है, तो आप यहाँ पर हाँ कीजिए कि हाँ मैंने उनको सही तरीके से पढ़ लिया और मेरे पास सभी चीज़ें जो कि मांगी गई है। इसके बाद 48 पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, तो यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो होना अनिवार्य है, चाहे आप एमपी के या फिर अन्य स्टेट के हैं, तो आप हाँ करेंगे और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो आप पहले यहाँ पर डे लिखेंगे, फिर यहाँ पर आपको आपका मंथ लिखना है और इसके बाद जो भी आपका ईयर है वो आप लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर रोजगार पंजीयन जिले का नाम आपको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आता है आपका 49 पॉइंट, जहाँ पर आपसे ये पूछा कि जो क्वालिफिकेशन मांगी है अप्लाई करने के लिए आपकी पोस्ट पर क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर गाइज आप देखेंगे आपका 53 पॉइंट, जहाँ पर आपसे पूछा कि एग्जाम सेंटर के लिए किस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो पहली सिटी आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पर सेकंड सिटी, इसके बाद में आप यहाँ पर थर्ड और फिर यहाँ पर जो भी आप फोर्थ सिटी रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन आप यहाँ पर घोषणा पत्र पर क्लिक करेंगे, इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके आपका जो ये ड्राफ्ट का प्रिंट है इसको आप सेव कर लेंगे। जब तक आप इसको सेव नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो आप इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद में आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया गया है। आप देख लीजिए, आप जिस माध्यम से चाहे फीस जमा कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI वॉलेट, तो जिस भी माध्यम से आप फीस को जमा करना चाहते हैं वही आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड अपनी जो कार्ड की इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है पेमेंट की वो आप यहाँ पर फिल करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाएगा जिससे आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया है और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग MP फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी एंड जो आपकी अन्य पोस्ट है उसका फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल, कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।